अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज ईद पढ़ने का क्या तरीका है, आज मैं आप लोगों को ईद की नमाज का तरीका समझाने जा रहा हूँ। नियत कैसे करेंगे और इसमें जो ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं उन तकबीरों की तरतीब क्या है, कौन सी तकबीर पर हमने हाथ बांधने हैं और कौन सी तकबीर पर हमने हाथ छोड़ने हैं। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, गलती कर जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि कौन सी तकबीर पर हाथ बांधने हैं और कौन सी तकबीर पर हमने हाथ छोड़ने हैं। आज मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ ईद की नमाज का तरीका समझाने जा रहा हूं। देखें, सबसे पहले नियत करेंगे। नियत का करना ये ज़रूरी है। और असल नियत क्या है? असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। नियत इस तरह करेंगे कि मैंने नियत की 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की ज़ायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबे शरीफ के। अगर आप इमाम की इक्तदा में हैं तो ये नियत करेंगे पीछे इस इमाम के। ये नियत दिल में भी कर सकते हैं। अगर ज़ुबान से अल्फाज अदा करके इस तरह नियत करना चाहें तो ये मुस्तहब है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये मुस्तहब है, लेकिन असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। अगर आपको ये अल्फाज अदा करना मालूम नहीं तो आप दिल में इरादा कर लें कि मैंने नियत की 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की ज़ायद 6 तकबीरों के साथ पीछे इस इमाम के, इतना भी काफ़ी है। उसके बाद इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे और हमने भी इमाम के पीछे पीछे तकबीर तहरीमा कहनी है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं कि इमाम की तकबीर तहरीमा मुकम्मल होने से पहले ही तकबीर तहरीमा मुकम्मल कर लेते हैं। यानी इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर मुकम्मल तकबीर तहरीमा नहीं की, लेकिन मुक्तदी जो है उससे पहले अल्लाहु अकबर। अगर इमाम से पहले आपने तकबीर तहरीमा मुकम्मल कर ली तो आपकी नमाज ही शुरू नहीं होगी। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, इससे बचने की ज़रूरत है। इमाम साहब तकबीर तहरीमा कह लें, उसके बाद फिर मुक्तदी तकबीर तहरीमा कहेगा। इमाम साहब ने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू की, हमने भी इमाम की इक्तदा में अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू कर ली। सबसे पहले सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब तकबीर कहेंगे। ठीक है, अब जो तकबीरें हैं ज़ायद वो कही जाएंगी। अब हमने तकबीर कहनी है, इमाम साहब ने तकबीर कहनी है, हम उसकी इक्तदा में तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने हैं। यानी सना पढ़ने के बाद पहली रकात में तकबीर कही जाएगी और हमने भी तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। 2 तकबीरें हो गई, हाथ छोड़ दिए। अब तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेने हैं। ठीक है, अब इमाम साहब आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा और सूरत की तिलावत करेंगे बुलंद आवाज़ से। ठीक है, हम खामोशी के साथ इमाम की क़िरात सुनेंगे। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। रुकू की तस्बीह जिस तरह पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा। उसके बाद समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। फिर दोनों सजदे करेंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। अब दूसरी रकात में इमाम साहब खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, दोनों सजदे करके दूसरी रकात में हम वापस आ गए। अब हम यहाँ पर जब दूसरी रकात में आएंगे तो सबसे पहले इमाम साहब सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाएंगे। ठीक है, बुलंद आवाज़ से सूरह फातिहा और सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद तकबीरात कही जाएंगी। याद रहे कि पहली रकात में क़िरात करने से पहले तकबीर कही गई, अब दूसरी रकात में क़िरात करने के बाद फिर तकबीरात कही जाएंगी। अब दूसरी रकात में जैसे ही खड़े होंगे इमाम साहब जो है क़िरात करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, उसके बाद फिर तकबीरें कही जाएंगी। अल्लाहु अकबर, इमाम साहब ने तकबीर की, आपने तकबीर कहते हुए हाथ छोड़ दिए इमाम के इक़्तिदा में। उसके बाद फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, ये 2 हो गई। उसके बाद फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दिए। फिर चौथी तकबीर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर। अब हमने हाथों को कानों तक बुलंद नहीं करना, बल्कि ऐसे स्ट्रेट हाथ हैं। चौथी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर और रुकू में चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर, रुकू में चले गए। रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा। उसके बाद रुकू से खड़े होंगे, रब्बना वलकल हम्द। फिर दोनों सजदे करेंगे, फिर क़ादा अखीर बैठेंगे
اس میں تشہد، درود اور دعا پڑھ کر امام صاحب دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، ہم بھی امام کے پیچھے دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔